हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने वीडियो में पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनका क्या विकास रहा है। तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। छोटा, कम खर्चीला डिजाइन का कंप्यूटर होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है पर्सनल कंप्यूटर में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। निर्माताओं को एक चिप पर पूरा सीपीयू डालने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग शब्द संसाधन, लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। ईमेल देखने, छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर का विकास। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले 1970 के दशक में देखा था। कब देखा था? पीसी का आविष्कार 1970 में हुआ था। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने पीसी का विकास किया। इसके सबसे लोकप्रिय पीसी कौन सा था? एप्पल 2 1977 में एप्पल कंप्यूटर द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 2 1977 में। 1981 में आईबीएम कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपनी पहली पीसी आईबीएम पीसी के नाम से लॉन्च किया। कब? 1981 में। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के भाग या घटक। पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या होता है? तो पीसी आमतौर पर निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। सिस्टम यूनिट, और एक होता है हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ये सब। तो पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम यूनिट क्या होती है। तो सिस्टम यूनिट पीसी द्वारा किए गए सारे कार्य यहीं से नियंत्रण होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पीसी द्वारा नियंत्रित कार्य कहाँ से होते हैं, तो सिस्टम यूनिट से होते हैं। सिस्टम यूनिट से पीसी द्वारा नियंत्रित सारे काम होते हैं। फिर इसके पीछे के भाग में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि जुड़े रहते हैं। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन आता है बाहर से, तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस बाहर से जुड़े होते हैं। सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव ये सब अंदर से जुड़े होते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीसी का मुख्य भाग सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट दो प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप टाइप, टावर टाइप। तो डेस्कटॉप टाइप क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक वर्गाकार बॉक्स के रूप में होता है। एक वर्गाकार रूप में होता है डेस्कटॉप फाइल, और मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। टावर टाइप में क्या होता है? इसमें सिस्टम यूनिट एक टावर नुमा बॉक्स में होता है। सिस्टम यूनिट किस में होता है? टावर नुमा बॉक्स में होता है। मॉनिटर बगल में रख दिया जाता है। इसमें अतिरिक्त भंडारण उपकरणों की स्थापित करना आसान होता है। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? तो इसमें होता है सीपीयू। सबसे पहले इसमें क्या होता है? सीपीयू होता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू ही करता है। इसके तीन भाग होते हैं। वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा या निर्देशों को संग्रहित करती है। मुख्य मेमोरी का काम होता है वर्तमान में हो रहे डाटा या निर्देशों को संग्रहित करती है। इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू के ही पार्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणित और तार्किक गणना की जाती है इसमें। कंट्रोल यूनिट, सारे कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू की कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर द्वारा एक ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? सूचनाओं का विश्लेषण सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होती है? प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड प्लास्टिक का एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती है। कैसी संरचना होती है? धागे के समान संरचना होती है। धातु की संरचना को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तो मदरबोर्ड में ही बस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। मदरबोर्ड क्या होती है? महीन धागे से समान संरचना होती है और इस संरचना को बस कहा जाता है। इसमें संकेतों और सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में किया जाता है। किसमें? मदरबोर्ड में क्या किया जाता है? सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में। कंप्यूटर में प्रोसेसर, विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड आदि मदरबोर्ड पर ही स्थापित किए जाते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा होता है? मदरबोर्ड ही होता है। अगला है रैम। रैम क्या होती है? हमने कल पढ़ चुके हैं कि मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी, अस्थायी। तो रैम, मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। और इसमें
कंप्यूटर बंद होने पर संग्रहित सूचनाएं नष्ट हो जाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बंद रहने पर भी सूचनाएं संग्रहित रहती है। मैथ को प्रोसेसर, मैथ को प्रोसेसर क्या होता है? मैथ को प्रोसेसर दूसरा सहायक प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का। पहला कौन सा होगा? सीपीयू, दूसरा मैथ प्रोसेसर, दूसरा सहायक प्रोसेसर होगा। इसमें वैज्ञानिक गणनाओं और बीजगणित कार्यों को कार्य बिंदु गणनाओं में होता है। फ्लोटिंग पॉइंट चल बिंदु के गणनाओं में होता है। वीडियो कार्ड क्या होता है? इसे ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड, डिस्प्ले अडेप्टर या ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। हार्डवेयर का भाग होता है, कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करता है। साउंड कार्ड अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा रहता है, बोर्ड में बना रहता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण, कोई भी ध्वनि सुनी जा सकती है। विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? पीसी के पीछे पावर कार्ड जोड़ा जाता है, जहाँ से इसको विद्युत अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई किया जाता है? एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत आपूर्ति। कंप्यूटर के घटकों को +5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर के घटकों को कितना वोल्ट की आवश्यकता होती है? ±5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। स्पीकर क्या होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगा होता है, ऑन करने पर सक्रिय होते हैं, ध्वनि स्पीकर द्वारा उत्पन्न होती है। टाइमर मदरबोर्ड पर लगा आंतरिक घड़ी। टाइमर क्या होता है? आंतरिक घड़ी होती है जो मदरबोर्ड पर अंदर लगी रहती है, बैटरी से चलती है। ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है तथा इसकी स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर में लगे टाइमर की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है, ये भी याद रखिएगा। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड में निर्धारित वह स्थान जब भविष्य के किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के सामने भाग में पावर स्विच, रीसेट बटन, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव होता है। पावर स्विच क्या होता है? पावर स्विच सिस्टम यूनिट में विद्युत आपूर्ति को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है, ये हम सभी जानते हैं। पावर स्विच किसके लिए काम होगा? विद्युत आपूर्ति को ऑन ऑफ करने के लिए। रीसेट बटन सिस्टम में क्या होता है? विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना फिर से ऑन करने के लिए रीसेट बटन का होता है और सिस्टम हैंग करने की स्थिति में प्रयोग होता है इसका। फ्लॉपी ड्राइव या सीडी ड्राइव क्रमशः फ्लॉपी तथा सीडी के रीड राइट करने के लिए उपयुक्त होता है। सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्रों को जोड़ने के लिए, बाहर के यंत्रों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पोर्ट और जैक का, ये याद रखिएगा। सिस्टम यूनिट में बाहर से जोड़ने के लिए यंत्रों को बाहर से जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पोर्ट और जैक को कहाँ जोड़ा जाता है? तो सिस्टम यूनिट में जोड़ा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। दो चीजें याद रखनी है आपको। सिस्टम यूनिट के पीछे के भाग में विभिन्न यंत्रों को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं, तो पोर्ट और जैक कहाँ लगाए जाते हैं? सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में, ठीक है। तो हम निम्नलिखित पोर्ट को देखेंगे कि कौन कौन से पोर्ट होते हैं। पावर सॉकेट होता है, कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, SCSI पोर्ट। तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसके साथ साथ इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। दोनों का याद रखना है आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण होता है, स्थायी होता है, ये भी याद रखिएगा। हार्ड डिस्क कैसी होती है? स्थायी होती है। हार्ड डिस्क स्थायी होती है, इसमें डेटा संग्रह कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटा संग्रह इसमें किया जा सकता है। कंप्यूटर में लगी स्थायी डेटा स्टोर करने का उपकरण है। सीडी ड्राइव क्या होती है? सीडी से डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर करने की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मॉनिटर आउटपुट उपकरण है, जो हमको आउटपुट देता है, जो भी चीजें हम करते हैं वो हमको आउटपुट के रूप में मॉनिटर से ही प्राप्त होता है। माउस इनपुट उपकरण है, 2 बटन 3 बटन या ऑप्टिकल होते हैं, अलग अलग माउस आजकल चलने लगे हैं। कीबोर्ड पीसी में डेटा को इनपुट करने के लिए लगा उपकरण, जिसे हम अक्षरों अंकों में इनपुट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये याद रखना है हमको कि साधारण कीबोर्ड में, ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि साधारण कीबोर्ड में
कितनी कीज होती है, 104 की होती है, और IBM PC के कीबोर्ड में 83 की थी। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि साधारण कीबोर्ड में 104 की थी और की है, और IBM PC के कीबोर्ड में कितने थी, 83 कीज थी। स्पीकर आउटपुट उपकरण है, मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त आउटपुट को कागज के रूप में प्रिंट करता है। स्कैनर इमेज को स्कैन करके बाइनरी कोड में कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। CD रोम ड्राइव, CD से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र क्या होता है, CD रोम ड्राइव। क्या होता है ये, CD से डाटा पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र, ठीक है। CD राइटर, CD राइटर क्या होता है, CD से डेटा पढ़ने और लिखने दोनों में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र। दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। CD रोम ड्राइव, अगर रोम ड्राइव पूछता है तो CD से डेटा सिर्फ पढ़ने में प्रयुक्त किया जाता है। CD राइटर बोला है तो लिखने और पढ़ने दोनों में प्रयुक्त किया जाएगा। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है मॉडेम। टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजता है। मॉडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ता है और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यूपीएस, यूपीएस का पहले फुल फॉर्म याद करेंगे, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बैटरी से संचालित उपकरण होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। वर्तमान में हो रहे कार्य नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। CPU के लिए सामान्य गणित कौन परफॉर्म करता है, ALU, DIMM, बस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ALU। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ALU होता है। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी, CMOS, बेज, बसेस, पेरिफेरल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बसेस। बसेस इसका सही उत्तर होगा। मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है मदरबोर्ड में, बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, तीनों इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं मदरबोर्ड कहा जाता है। PC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PC का नाम आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। अंकगणित, तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, कोप्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण कौन नियंत्रित करता है, मदरबोर्ड करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट्स, वेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा चुंबकीय, मैग्नेटिक इंक रीडर, विशेष कार्य कार्ड, स्कैनर्स, टैबलेट, PC, कुंजी पटले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष कार्य कार्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला हार्डवेयर, डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर होगा डिस्क ड्राइव। इसका सही उत्तर होगा डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी, डिस्क ड्राइव। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम यूनिट। अगला है, हार्ड ड्राइव सिस्टम में यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत न हो। तो हार्ड ड्राइव सिस्टम में परमानेंटली कौन लोकेटेड होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, स्कैनर, रैम, सर्किट बोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सर्किट बोर्ड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई, सर्किट बोर्ड। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, CPU, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CPU। अगला है,
एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। स्लॉट में, पेरिफेरल डिवाइस में, सीपीयू में, कंप्यूटर के पीछे पेग्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्लॉट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं एक्सेप्शन कार्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड में जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है वही जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड में जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं प्रिंटर का भाग। तो मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। एक डिवाइस जो कंप्यूटर में सबसे नई और आधुनिक है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक टाइमिंग डिवाइस जो ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करती है ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? एएलयू, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट, आरएम। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। रैम क्या है? मेमोरी है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की मैंने आपको बताया था, इसको अच्छे से याद करने का भी बोला था कि इसको किस में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीगा हर्ट्ज में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीगा हर्ट्ज में। इसमें गलत ऑप्शन दिया, आप लोग इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीगा हर्ट्ज में। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन टूल्स और प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।